हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे बेसिक नंबर सिस्टम कर रहे हैं। तो अभी तक से हम लोगों ने बेसिक नंबर सिस्टम पूरी तरह से देख लिया, एग्जाम्पल्स भी देख लिए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे। रिवीजन ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपका अगर कल एग्जाम है तो बस ये वीडियो अगर आप देख लो तो नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कर सकते हो। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और ट्राई करें कि इसे समझने का। पुराने वीडियो भी देख ले, कुछ डाउट हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आज टॉपिक देंगे, क्या देंगे, रेशनल नंबर। तो सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा आज का रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर होता है P बाई क्यू के फॉर्म में। इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और रिपीटिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद अगर रिपीटिंग नंबर है या कोई फॉर्मेट में नंबर रिपीट हो रहा है तो ऑलवेज रेशनल होगा और ये टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कोई लिमिट तक ही रिपीट होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नंबर है हमारे पास 0.3333 एंड सो ऑन। इसको अगर हम लिखे फ्रैक्शन में तो इसको हम 1/3 कर सकते हैं। तो एक रेशनल नंबर है जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में कर दिए। क्यू 0 के इक्वल नहीं है और दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक। अब आते हैं अगले पे। तो अगला हो जाएगा क्या? अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने रैशनल देख लिया, अब इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल क्या है? इरेशनल को P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका कि फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये कैसा होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं होगा कि डेसिमल के बाद ये कहाँ तक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर्स होंगे वो रिपीटिंग नहीं होगा, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होंगे। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल √2, √3 या 5। अब √4 नहीं होगा, √4 क्या होता है? 2। तो 2 को तो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/1 के टर्म में, तो ये नहीं होगा। तो अब आते हैं रेशनल, इरेशनल देख लिया। अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन रूल। डेसिमल एक्सपेंशन रूल मतलब कि इसमें ऐसे पता करेंगे कि कोई चीज़ रेशनल है, इरेशनल है, ठीक है। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि 13/125 क्या है, इसका डेसिमल में इसको लाना है। तो इसका डेसिमल होता था 0.104, ठीक है। तो ये एक तरह का रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए होता था कि डिनोमिनेटर में सिर्फ ओनली 2 और 5, तो ये टर्मिनेटिंग है, लिमिट हो जाएगा
कि ये एक पॉइंट तक ही जाके रुक जाएंगे। अगर एक्सेप्ट 2 और 5 इसके अलावा कोई और नंबर हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन करूँगी। अब आते हैं अगले। तो अगला क्या है? अगला है ऑपरेशन रूल। ऑपरेशन रूल, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो पुराने वीडियोस देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि रेशनल प्लस रेशनल क्या हो गया? रेशनल नंबर होता था। मतलब ये ऑलवेज होना जरूरी है। अगर मान लीजिए रेशनल है प्लस इरेशनल है तो ये इरेशनल नंबर होता है ऑलवेज। अगर दो इरेशनल नंबर है, इरेशनल प्लस इरेशनल, तो ये कभी रेशनल और कभी इरेशनल, ये कुछ भी हो सकता था। ये नंबर पे डिपेंड करता है कि इरेशनल इरेशनल हमने क्या लिया है। अब हम अगला देखते हैं। तो अगला अगर हम देखेंगे तो ये हो गया √2 और नंबर लाइन या √3 और नंबर लाइन। तो इसके लिए हमने कल देखा था, मतलब ये ग्राफ बना के वन का, मतलब ग्राफ ने एक बॉक्स टाइप का बनाया था। ये भी 1 यूनिट, इसका हाइपोटेनियस लिए √2 हुआ। अब एक लाइन बनाएंगे 0 से 1 2 -1 -2। अब 1 1 का यहाँ पे लाएंगे, एक यहाँ पे लाएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हाइपोटेनियस लाएंगे तो ये 1 और 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 हो जाएगा। तब यहाँ पे लेंगे एक कंपास लेंगे, पॉइंटर यहाँ रखेंगे, पेंसिल पॉइंट यहाँ रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। तो वो जहाँ भी कट मारेगा लाइन पे वही √2 हो जाएगा। और यही √3 होता तो वो थोड़ा सा आगे मारता, √4 होता तो 2 हो जाता, √5 तो 2 से आगे हो जाता। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। तो मतलब एक राइट ट्रायंगल मेथड यूज करेंगे नंबर लाइन पे मतलब कहाँ पे, मतलब ये शो करने के लिए कि कहाँ पे आएगा। तो राइट एंगल मेथड करेंगे, फिर हाइपोटेनियस निकालेंगे, √2 आएगा, फिर उसको कंपास से कट करके, मतलब लाइन पे कहाँ पे आएगा वो पॉइंट करेंगे। मतलब ये यहाँ पे पॉइंटर रखे, यहाँ से एक लाइन खींचे, मतलब लाइन नहीं खींचे, पॉइंटर रखे, पेंसिल यहाँ पे रखे और यहाँ से यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। तो जहाँ पे भी कट करेगा वो √2 √3 होता तो फिर थोड़ा सा और आगे हो जाता। अब इसमें हम लोग लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, इम्पॉर्टेंट लाइन कि दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं।
मतलब कि अगर मान लीजिए नंबर है एग्जाम्पल 3 4, अब इसके बीच में नंबर कितने होंगे बताना होगा। तो 3.1 3.2 3.3 3.33, तो ये ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उसका हमने एक बार रिवीजन देख लिया। अगर आप लोग को ये समझ आ गया है तो नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास से आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये आप एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिए ताकि आगे भूले ना, और ये आपका बेसिक है मैथ्स का, क्योंकि नंबर अगर नहीं आएंगे तो आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आना है तो फिर चैनल पर सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ताकि क्लास मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना ही भूले तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।